आपका अपना रविंद्र रेड्डी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। भाग्य कर्मों से बनता है, भाग्य कर्मों से बनता है, भाग्य आपके अधीन नहीं है, आप भाग्य के अधीन रहते हैं। कर्म ही पूजा है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है, जिसे हम पारिश्रमिक कहते हैं। कर्मों का प्रतिफल उस व्यक्ति को ऐसे खोज लेता है जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। आपके कर्म के अनुसार जो आपका प्रतिफल होगा वह मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है कि आपको प्रतिफल ना मिले। आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे, जैसा आप डालोगे वैसा आप भविष्य में पाओगे। एक बार एक लड़का डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने का कार्य करता था। जो कुछ भी उससे कमाता था उससे अपनी स्कूल की फीस जमा करता था और घर के खर्चे पानी को देखता था। एक बार वह रविवार के दिन प्रोडक्ट बेचने के लिए गया। दोपहर को उसको बहुत तेज भूख लगी तो उसने सोचा कि अगले दरवाजे पर हम उसको सामान बेचेंगे लेकिन उससे पैसा नहीं लेंगे और हम उसके बदले में उससे कुछ खाने वाली चीजें मांग लेंगे। यह सोच के वह अगले डोर पर गया और डोर बेल दबाया तो एक लड़की बाहर आई और उस लड़की से एक गिलास पानी की मांग की कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, मुझे कृपया आप एक गिलास पानी दे दो। वो लड़की तत्काल अपने घर के किचन रूम में गई और एक गिलास दूध लेकर के उस विक्रेता के लिए लेके आई और वह भूखा विक्रेता एक गिलास दूध को पी लिया। उसकी भूख शांत हो गई। तब उस लड़के ने कहा कि बहन, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, इसके बदले में तुम उसको ले लो। तो लड़की ने सहज भाव से उत्तर दिया कि नहीं, मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मेरी माँ कहती है नेकी कर दरिया में डाल। अरे आपने एक गिलास पानी मांगा, मैंने दूध दिया, आप मांगे मैंने दिया, बात बराबर। कुछ दिनों के बाद वह लड़की अचानक बीमार हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने देखा कि इसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उस लड़की को पहचान लिया और अच्छे से अच्छा इलाज उसने करवाना शुरू कर दिया। जब इलाज चल रहा था तो उसको कुछ दिनों के बाद उसको होश आया। होश आया तो सोचने लगी कि मैं कहाँ थी, कहाँ आ गई, मुझे क्या हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा आप घबराइए मत, आप एकदम ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका इलाज सुगमतापूर्वक किया जा रहा है। बच्ची मन में सोचने लगी, वो लड़की सोचने लगी कि इतना हाई फाई हॉस्पिटल है, इतने कर्मचारी मेरे पीछे लगे हुए हैं और बिल कहां से मैं दूंगी। वो बहुत टेंशन में आ गई। डॉक्टर साहब जो अपनी रूटीन पे आए, देखे, बोले अब आपकी तबीयत कैसी है। तो लड़की ने कहा मेरी तबीयत एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कृपया आप अपना बिल भिजवाइए, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। बेड पर बैठे बैठे वो बच्ची सोच रही थी कि अस्पताल का बिल कैसे पे करेंगे। इसी दरमियान एक वार्ड बॉय चार्ज बिल लेकर आया और उसने लड़की को थमा दिया। लड़की ने जब हॉस्पिटल के चार्ज बिल को खोला तो उसने देखा कि उसमें लिखा हुआ था और अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि आपकी हॉस्पिटल चार्ज का बिल मात्र एक गिलास दूध था जो प्राप्त हो चुका है। जानते हो फ्रेंड वो लड़का कौन था? वो लड़का वही डोर टू डोर बेचने वाला सेलर था।
और वो उसने उस लड़की को देखते ही पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसने मुझे एक गिलास पानी मांगने के बदले में उसने मुझे एक गिलास दूध दिया था। प्रतिफल की परीक्षा के संदर्भ में संजोग ऐसा बनता है कि भाग्य भाग्य से मिला देता है। जय हिंद, जय भारत।